मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक न्यू आर्ट पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज फिर से हम लोग राफेल मैट्रिक्स के पार्ट 3 पे काम करेंगे। पार्ट 2 तक हम लोगों ने काम किया था, जिसमें पार्ट 1 में आपको सिंप्लीफिकेशन के एक क्वेश्चन के बारे में बताए थे और पार्ट 2 में मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। और आज पार्ट 3 के अंतर्गत आपको बताएंगे फिर से 2 क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का, नाव एवं धारा। नाव एवं धारा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामिनेशन में आपको मिलते ही रहता है। तो आज हम लोग इस दोनों क्वेश्चन पे काम करेंगे राफेल मैट्रिक्स के अंतर्गत। आइए सबसे पहले देखें क्या कह रहा है। एक व्यक्ति नाव के धारा की दिशा में, यहाँ देखें, यहाँ आपको धारा के अनुकूल कहिए, दिशा में कहिए, धारा की दिशा में 15 किलोमीटर पर आवर की गति से तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर की गति से जा सकता है। तो शांत जल में नाव की गति। यहाँ केवल आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको धारा के साथ कह दें, धारा के अनुकूल कह दें, धारा की दिशा में कह दें, जिसको आप इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ रहेगा, साथ ही साथ अप स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ रहेगा, यानी धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विरुद्ध, धारा के प्रतिकूल आपको स्पीड दिया हुआ रहेगा। आपको धारा के साथ का स्पीड दिया हुआ रहेगा और धारा के विपरीत का स्पीड दिया हुआ रहेगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड रहेगा और अप स्ट्रीम दिया हुआ रहेगा। और आपको या तो पूछ सकता है शांत जल में नाव की चाल क्या है, या फिर पूछ सकता है धारा की चाल क्या है। पहले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन पे काम करेंगे। जैसे यहाँ देखिए क्या पूछा जा रहा है हमको, शांत जल में नाव की चाल। या तो पूछेगा शांत जल में नाव की चाल, या तो पूछेगा धारा की चाल। बस एक खास ख्याल आपको रखना है, एक ही चीज दिमाग में रखना है कि यदि अनुकूल और प्रतिकूल स्पीड दिया हुआ है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो शांत जल में नाव का चाल निकलेगा। ध्यान से सुने, दोनों को जोड़कर ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो शांत जल में नाव का चाल निकलता है, और जब घटाकर 2 से भाग देते हैं, सब्सट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करते हैं तो धारा का चाल निकलता है। फिर से सुने, अगर अनुकूल चाल दिया हुआ है, प्रतिकूल चाल दिया हुआ है, तो जोड़कर 2 से भाग देने पर शांत जल में नाव का चाल निकलेगा और घटाकर 2 से भाग देने पर धारा का चाल निकल जाएगा। आइए अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन पे काम करें। क्या क्या दिया हुआ है, अनुकूल चाल दिशा में 15 है और विपरीत देखिए 9 है। निकालना है शांत जल में चाल, दोनों को जोड़ने 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 बटे में करेंगे 2। आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलें दूसरे क्वेश्चन में चलें। धारा की दिशा में देखिए कितना स्पीड दिया हुआ है, 16, और धारा के प्रतिकूल देखिए कितना दिया हुआ है, 8। क्या पूछा जा रहा है, शांत जल में नाव की चाल। 16 और 8 को जोड़ेंगे 24, 24 में 2 से भागा देंगे, आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले क्वेश्चन में चलें। धारा की दिशा में कितना स्पीड है, p किलोमीटर पर आवर, और विपरीत दिशा में अगर देखें तो कितना है, q किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा जा रहा है, शांत जल में। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, यानी p + q/2। तो ये 1/2 के बदले आप क्या लिखेंगे, 0.5। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 0.5 × p + q, शांत जल में चाल। फिर अगले क्वेश्चन में चलें, देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में। तो यहाँ डिस्टेंस है और टाइम है, तो इसका आप अगर निकाल लें स्पीड क्या होगा, तो स्पीड के लिए क्या करते हैं, 1 में डिवाइड करेंगे, देखिए कितना से, 10 से। लेकिन ये मिनट आवर बनाने के लिए 60 से भाग देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। और 3 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में, तो 3 में 1 से भागा देंगे, यानी कितना हो गया, 3 किलोमीटर पर आवर। ये अनुकूल चाल हो गया, ये प्रतिकूल हो गया। क्या पूछा जा रहा है, धारा की गति क्या है। धारा की गति के लिए क्या करना है, घटाकर 2 से भाग दे देना है। 6 में 3 घटाएंगे, 6 - 3/2, तो 3/2 आएगा, यानी आंसर आप लिखेंगे 1.5 किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चन में चलें। धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 20 मिनट, तो 1 और बटे 20 मिनट, 20/60 करेंगे तो 60 देख के ऊपर चला जाएगा, यानी ये कितना आया, 3 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में, यानी 2 किलोमीटर पर आवर। तो अनुकूल चाल निकला 3 किलोमीटर पर आवर, प्रतिकूल है 2 किलोमीटर पर आवर। पूछा जा रहा है धारा की गति। घटाकर 2 से भाग, 3 - 2 यानी 1/2 करेंगे, तो 1/2 यानी क्या लिखेंगे आंसर, 0.5 किलोमीटर पर आवर।
अगले क्वेश्चन में चलें। धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, तो 13 से 5 में भाग दे देंगे, धारा के विपरीत है तो कितना आ जाएगा 2.6 किलोमीटर पर आवर। धारा के अनुदिश 28 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, तो 5 से इसमें भाग लगा लेंगे, स्पीड आ जाएगा, तो 5 से भाग लगाएंगे, देखिए कितना आएगा 5.6 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा जा रहा है, धारा की गति, घटाएंगे 2 से भाग, घटाएंगे तो 3/2, आंसर देखिए क्या आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन में चलें। विपरीत दिशा में 15 5 घंटा में जाता है, यानी स्पीड कितना हो जाएगा 3। फिर धारा के अनुदिश, अनुदिश कहिए साथ में कहिए, 30 जाता है 5 घंटा में, तो कितना आ जाएगा 6। अब आ जाइए, अनुकूल 6 है, प्रतिकूल 3 है, निकालना है धारा की गति। क्या करना है, घटाकर 2 से भाग दे देना है, तो 6 में 3 में घटाएंगे तो 3/2, यानी क्या आंसर आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चन में चले। फिर क्या कहता है, धारा की दिशा में 120 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, यानी कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। प्रतिकूल 78 किलोमीटर 6 घंटे में, तो 6 से भाग देंगे कितना आएगा 13 आ जाएगा। और पूछा क्या जा रहा है, धारा की गति घटाकर 2 से भाग दे देंगे, तो 15 में 13 घटाएंगे 2/2, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। अब आ जाए, अब एक दूसरा टाइप इसमें बतला देते हैं। एक टाइप पे आपको ढेरों क्वेश्चन बतलाए, निश्चित रूप से फायदा पहुंचा होगा आपको और याद भी हो गया होगा। अनुकूल प्लस प्रतिकूल बाय 2 करते हैं तो शांत जल में चाल निकलता है, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बाय 2 करते हैं तो धारा का चाल निकलता है। आ जाए सेकंड टाइप का क्वेश्चन, यहाँ एक देखें। कहता है शांत जल में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी खास प्लेस पे जाने, देखिए 40 किलोमीटर जाने और वापस आने का क्या पूछा जा रहा है, समय। समय अगर आपको डिस्टेंस देगा, टाइम पूछेगा, टाइम देगा तो डिस्टेंस पूछेगा। दोनों टाइप का क्वेश्चन आगे कर दे रहे हैं। काम विशेष कुछ करना नहीं है, केवल एक चीज ध्यान में रखना है, जब धारा के साथ आप चलते हैं तो उसका मतलब होता है शांत जल में चाल प्लस धारा का चाल, और प्रतिकूल चाल निकालने के लिए करना होता है शांत जल में चाल माइनस धारा का चाल। तो यहाँ आ जाए, 40 किलोमीटर देखिए जाना है, तो जाएगा तो 7 + 3 कितना से जाएगा 10 के स्पीड से जाएगा, तो ये जाने का टाइम हो गया। और आने के टाइम के लिए 7 - 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 4। टाइम के लिए विशेष कोई काम ही नहीं करना है, समय का एक ही फार्मूला होता है, दूरी बटे 4। जाएगा किस चाल से, आएगा किस चाल से, ये देखना है। जाने का चाल यानी साथ जाने का चाल अगर निकालना होगा तो जोड़ेंगे, और प्रतिकूल चाल निकालना होगा घटाएंगे। बस इतना काम करना है। आइए फटाफट क्वेश्चन बनाते हैं। टोटल टाइम के लिए क्या कर लेना है, प्लस, तो यहाँ कैंसिल करेंगे, ये 4 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 10 और 4 आंसर लिखेंगे कितना 14 आवर, 14 घंटा। आइए कुछ और क्वेश्चन यहाँ देख लें। ये देखिए स्थिर जल में स्पीड दिया हुआ है कितना 6 और 1.5 दिया हुआ है धारा की गति। निकालना इतना किलोमीटर की दूरी, गया और आया तो कितना टाइम लगेगा। तो जाने वक्त देखिए 6 और 1.5 जोड़ेंगे 7.5, तो 22.5 भागा में करेंगे 7.5 प्लस 22.5 और बटे। अब इसको अगर घटाते हैं तो क्या आएगा 4.5। ये तो कैलकुलेशन, यहाँ से भाग लगाएंगे, ये 3 बार में कैंसिल, और इससे अगर भाग लगाएंगे तो 5 बार में कैंसिल। तो आंसर देखिए कितना हो गया 5 + 3 यानी 8 घंटा। सिंपल मेथड है और उसी से काम भी हो रहा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शांत जल में चाल है, और ये देखिए 1 है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या निकालना है, दूरी। दूरी मान लीजिए कितना d, तो d और बटे में कितना लिखेंगे 6 प्लस d और बटे में क्या करेंगे 4। जाने के लिए 5 और 1 6 हो गया, लौटने के लिए 5 - 1 कर दिए तो 4 हो गया। दोनों टाइम को जोड़ेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है 1 घंटा में किसी स्थान पर जाकर वापस लौटता है, यानी ये 1 दिया हुआ है। अगर इसका आप एलसीएम लेते हैं तो 12 हो जाता है, यहाँ 2d हो जाएगा और यहाँ 3d हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 5d = 1 आ जाएगा। और तब d के लिए आप क्या लिखेंगे 12/5 लिख लेंगे, और तब आंसर आपका जो होगा वो 2.4 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलें इसके बाद हम लोग फिर अगला क्वेश्चन देखें। 4 स्पीड है शांत जल में और धारा का गति है 2 घंटा में किसी स्थान पर, दूरी को d मान लें तो d और बटे में 6 प्लस d और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। 4 - 2 बराबर में क्या लिखा हुआ है 2। एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ d और प्लस 3d यानी 4d/2। 2 से ये कैंसिल करेंगे 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, तो d का वैल्यू देखिए आ गया कितना 3 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें, कहता है पुनः जा के आया प्रतिकूल दिशा में 4 घंटा, देखिए टाइम दिया हुआ है और गति दिया हुआ है 12 और साथ ही साथ 6।
तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। दूरी आपको निकालना है तो d/18, जाने वक्त स्पीड 18 और लौटने वक्त 12 - 6 यानी 6 और बराबर आपको ये दिया हुआ है 4। एलसीएम ले लेंगे तो 18 हो जाएगा, यहाँ d लिखेंगे, यहाँ 3d लिखेंगे तो ये 4d बराबर 4 हो गया। 4 आपस में कैंसिल हो गया, d का वैल्यू देखिए आ गया कितना, 18 किलोमीटर। इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन में चलें। 5 घंटा देखिए टाइम दे रहा है, साथ ही साथ स्पीड है 10 और 4। तो d और बटे दूरी आपको निकालना है तो 10 और 4 यानी जाते वक्त कितना हो जाएगा 14 और लौटते वक्त अगर देखें तो 10 में 4 को घटाएंगे 6 इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 5। और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 42 हो जाएगा, यहाँ देखिए 3d हो जाएगा, यहाँ 7d यानी 10d बराबर हो गया 5। 5 से ये कैंसिल करेंगे 2 बार में, 2 से ये कैंसिल करेंगे 21 बार में और तब d इज इक्वल टू निकालेंगे 21 किलोमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का आपका इंपॉर्टेंट ही है और अक्सर एग्जामिनेशन में आपको मिलता है रहेगा। आशा है आप लोगों को फायदा हुआ होगा और इसको आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो उसके पहले इसको देख लें एक बार वीडियो को, ताकि आप कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आए। धन्यवाद।